वेलकम बैक टू माई चैनल फिट एट 50 एंड बियॉन्ड। आजकल हम थायराइड के बारे में अक्सर सुनते हैं और ये प्रॉब्लम आम हो चुकी है। कोई ना कोई कहता है कि मुझे थायराइड हो गया है। अब ये थायराइड क्या है? थायराइड एक ग्रंथि है जो हम सभी को होती है और ये हमारे गले के अगले हिस्से में स्थित होती है। ये बहुत छोटी और बटरफ्लाई शेप्ड होती है और इसका काम होता है हार्मोन रिलीज करना। ये मेनली T3 एंड T4 हार्मोन रिलीज करती है जो हमारे ब्लड में डायरेक्टली जाता है और हमारे बॉडी वेट को कंट्रोल करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म यानी कि फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ये हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन फंक्शन को भी हेल्प करता है, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमारी फर्टिलिटी पर भी इसका इफेक्ट होता है। बच्चों में ये बोन डेवलपमेंट में भी सहायता करता है। जब हमारी ये ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती तब हो जाती है हमें थायराइड डिजीज और इसमें दो मेन प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो हाइपोथायराइडिज्म जिसमें हमारा जो हार्मोन कम रिलीज होता है और एक हाइपरथायराइडिज्म जिसमें हार्मोन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं और हमारा बॉडी वेट बढ़ जाता है। इसमें नॉर्मल से ज़्यादा ठंड लगती है, स्किन ड्राई हो जाता है और बाल भी झड़ने लगते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में इसका उल्टा होता है, हमारी एनर्जी लेवल्स हाई हो जाते हैं, हम ओवर एक्टिव हो जाते हैं, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाता है और हमारा वेट लॉस होता है। अब ये प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? इसके भी तीन मेन रीजंस हैं। पहला है ऑटो इम्यून, इसे हाशिमोटोज डिजीज भी कहा जाता है, जिसमें हमारी इम्यूनिटी ही इस पर अटैक करती है और इसे अपने काम करने में रुकावट डालती है। इसकी वजह से हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है और हमें हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। दूसरा है आयोडीन की कमी। आयोडीन बहुत ही ज़रूरी है हमारी थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी के लिए। अगर हमारे डाइट में आयोडीन की कमी है तो इसकी वजह से हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। आयोडीन पाया जाता है सी फूड, श्रिम्प, ऑयस्टर्स और सीवीड में। चीज़ें हर कोई खाता नहीं है और थोड़ा मुश्किल भी है, इसलिए आयोडाइज्ड नमक होता है जो हम हमारे डेली डाइट में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स में भी आयोडीन पाया जाता है, एग्स, मिल्क, कर्ड, इन चीज़ों का भी सेवन करना चाहिए। तीसरा कारण है स्ट्रेस और लाइफस्टाइल। अगर आप हमेशा स्ट्रेस्ड रहते हो, आपका काम इस तरह का हो कि जिससे आपको स्ट्रेस होता हो, अगर आप ओबीज हो, अगर आपके डाइट में ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स हो, शुगर हो, तो आपको थायराइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ये जेनेटिक या हेरिडिटरी भी होता है। अगर आपके पेरेंट्स को थायराइड है तो आपको भी ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। अगर हमें कुछ डिफरेंट फील होता है, थकावट फील हो रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है, तो हमें पहले थायराइड के टेस्ट करवा लेने चाहिए। अगर इसको शुरुआत में ही कंट्रोल किया जाए तो हम आगे के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसके अलावा एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत आवश्यक। सेलेनियम एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमारे थायराइड ग्लैंड में अधिकतर पाया जाता है और इसकी आवश्यकता होती है इनएक्टिव T4 को एक्टिव T3 हार्मोन में कन्वर्ट करने के लिए। सेलेनियम पाया जाता है ब्राज़ील नट्स में। हम अक्सर ड्राई फ्रूट्स में बादाम, काजू, अखरोट ही खाते हैं। इसके अलावा हमें ब्राज़ील नट्स, हेज़ल नट्स ऐसे अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स भी इंक्लूड करने चाहिए ताकि हमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को मिल सके। कुछ ऐसे फूड्स है जो थायराइड पेशेंट्स को अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज और सोया प्रोडक्ट्स, सोयाबीन वगैरह। इसमें इन सब खानों में गाइट्रोजन नामक इंग्रेडिएंट होता है जो हमारे थायराइड को एडवर्सली इफेक्ट करता है, तो ये अवॉइड करने चाहिए। अगर खाए भी तो इसको अच्छी तरह से पका कर खाने चाहिए। जिन लोगों के पेरेंट्स को थायराइड है उन्होंने इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो उनको थायराइड होने से पहले ही कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स करें। योगा आप अगर करते रहोगे तो इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको इन प्रॉब्लम्स में। इसमें उज्जयी प्राणायाम है जो थायराइड के लिए स्पेशली बेनिफिशियल है और इसके अलावा सर्वांगासन भी है जिसमें यहाँ दबाव पड़ता है और हमारे ग्रंथि को इस प्रेशर की वजह से इसके फंक्शनिंग में इसको हेल्प मिलता है। A healthy lifestyle, proper diet, and exercise can go a long way in controlling your thyroid issues. Here is to a healthy thyroid and a healthy you.